और बात महाकुंभ की, दुनिया के सबसे बड़े आयोजन में महाशिवरात्रि के साथ इसका समापन हुआ, लेकिन इसका औपचारिक समापन आज है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में मौजूद हैं और कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। महाकुंभ के सफल आयोजन में जिनका योगदान रहा है, आज उनसे संवाद और उनका सम्मान किया जाएगा। प्रयागराज में पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मचारियों और नाविकों का सम्मान हो रहा है और कुंभ में बने 4 विश्व रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। महाकुंभ के 45 दिनों के आयोजन में 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। मुख्यमंत्री से लेकर पीएम, राष्ट्रपति तक बड़े बड़े उद्योगपति, सितारों ने संगम में डुबकी लगाई। लेकिन महाकुंभ के समापन होने के बाद भी श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। और ये तस्वीरें भी जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों ही उप मुख्यमंत्री सुरेश खन्ना और दूसरे विधायक, कैबिनेट के मिनिस्टर दिखाई दे रहे हैं, जो इस समय बोट पर मौजूद है और वहीं से वो संगम में स्नान कर रहे दूर खड़े लोगों को देख भी रहे हैं, क्योंकि अभी भी संख्या, लोगों की भीड़ कम नहीं हुई, अभी उसी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और 45 दिनों का ये महाआयोजन कल महाशिवरात्रि के साथ समापन हो गया है। महाकुंभ से कुमार अभिषेक इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार अभिषेक, अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है और आगे क्या तैयारी है योगी सरकार की? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम कैबिनेट के सहयोगियों के साथ अरैल घाट से संगम नोज के लिए निकले हैं। वो तस्वीरें आप देख रही होंगी। हम भी जहां मौजूद हैं वहां से हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बोट में सवार होकर संगम नोज की तरफ निकले हैं और उनके साथ अगर आपको दिखाई दे तो दोनों डिप्टी सीएम हैं। इसके अलावा आपको स्वतंत्र देव सिंह, कई कैबिनेट मंत्री इस वक्त दिखाई देंगे और मुख्यमंत्री यहां पहुंचकर अभी गंगा पूजन करेंगे। देखिए, कुंभ पूर्ण होने के बाद ये औपचारिक समाप्ति है और उसके लिए पूजा पाठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद करेंगे और उनके साथ तमाम जो उनके कैबिनेट के सहयोगी हैं वो मौजूद होंगे। प्रधानमंत्री ने भी आज एक तरीके से ब्लॉग लिखकर और ट्वीट करके अपनी भावनाएं रखी हैं और उसी के अनुरूप अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा कार्यक्रम ये शेड्यूल किया गया है। इस वक्त आपको दिखाई दे रहा होगा, हालांकि हम जहां मौजूद हैं वहां से थोड़ी दूरी है, लेकिन अब मुख्यमंत्री का जो नाव है वो बिल्कुल पहुंच चुकी है किनारे, जहां पर अब उनका पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। इसके बाद जो सफाई कर्मी हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके बीच पहुंचेंगे, उनका आभार जताएंगे, क्योंकि 45 दिनों तक लगातार उन्होंने इस महाकुंभ को उच्च स्तर पर स्वच्छ बनाए रखा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो भी यहाँ आया है कम से कम उस स्वच्छता से गदगद होकर के गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ सफाई कर्मी ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर, क्योंकि जगह जगह स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहे हैं, उन्होंने भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। तो आयुष्मान कार्ड से आच्छादित करेंगे ऐसे तमाम जो सफाई कर्मी है, जो स्वास्थ्य कर्मी है उनको। इसके अलावा कई 4 रिकॉर्ड बने हैं यहाँ पर, विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में, जिन्हें शामिल होना है। मुख्यमंत्री उन अवार्ड को भी के लिए भी घोषणा करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री नाविकों के पास जाएंगे और नाविकों के कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्योंकि 45 दिन तक नाविकों ने भी नावें चलाई हैं। मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ अभी भी नाव में सवार हैं और इसके बाद पत्रकारों से एक कार्यक्रम रखा गया है जहां पत्रकार वार्ता करेंगे, मुलाकात करेंगे और शाम को तकरीबन 5:15 बजे वो पुलिस वालों के साथ उनकी बड़ी मुलाकात है। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री कई जगहों पर जाएंगे, पूरे संगम क्षेत्र में हनुमान मंदिर जाएंगे। ठीक है, आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशीष, आपकी तो वहां मौजूदगी लंबे वक्त तक रही है। आज जब समापन हो रहा है, जाहिर तौर पर जो भावनाएं हैं वो भी लोगों की उमड़ रही होंगी, क्योंकि देश भर में आधी से ज्यादा आबादी ने अब स्नान किया है। तो ये जब वो दृश्य देख रहे हैं समापन का, तो किस तरह की फीलिंग्स है वहां? देखिए नेहा, मैं आपको बताऊं कि सीएम यहाँ पर मौजूद है और अभी गंगा के बीच में गए हुए हैं। वो एक तरीके से जो महाकुंभ का विसर्जन है एक तरीके से वो करने गए हैं, क्योंकि जो समापन होता है तो घाट से अंदर गए हुए हैं। और यहाँ पर भी सफाई कर्मचारियों से जब मुलाकात की, उन्होंने बातचीत की और इस घाट को साफ सफाई रखने की बात कही गई। अभी भी आप देखिए अगर तस्वीरों में, तो कुछ लोग अभी भी यहाँ पर तट पर स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। तो सीएम एक तरफ मौजूद थे तो दूसरी तरफ लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो ये दृश्य यहीं का महाकुंभ का है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जब मौजूद हैं तो लोग अभी भी आस्था के इस केंद्र पर पहुंच रहे हैं लगातार, क्योंकि इस अरैल घाट से लेकर वहां तक जहां सीएम गए हैं वहां पर भी दूसरी तरफ जो संगम घाट है वहां पर भी लोग डुबकी लगा रहे हैं।
इसके बाद वो गंगा पंडाल में जाएंगे और सफाई कर्मचारी जो हैं उनको सम्मानित भी करेंगे। तो यहाँ पर भी साफ सफाई दिखी आपको, ये घाट जो दिख रहा होगा इसको साफ सफाई कराई गई पूरी तरीके से। आप देखिए यहाँ पर भी सीएम खुद जो मिनिस्टर थे उन्होंने अपने हाथ में झाड़ू लेके इसको सफाई किया है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि जो महाकुंभ ये पूरा था उसको किस तरीके से संपन्न कराया गया। और साफ सफाई के साथ में ऐसा नहीं है कि महाकुंभ सिर्फ संपन्न कराया गया हो, साफ सफाई के साथ में सारे अरेंजमेंट के साथ में किए गए। और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जब आखिरी मौके पर यहाँ पहुंचते हैं और फिर अब जाते हैं विसर्जन करने के लिए, इस बीच में जहाँ पर संगम है वहाँ पर नोज पर पहुंचते हैं। और अभी भी आप देख रहे होंगे सारे अधिकारी सारे उनके मौजूद हैं यहाँ पर घाट पर और पूजा अर्चना वहां पर शुरू हुई। तो ये सारी स्थितियां बनी हुई है यहाँ पर। अब लोग एक तरफ स्नान भी कर रहे हैं, लोग एक तरफ आशीष, हम आपके गंगा पास में लौटते हैं। यहाँ पर सिर्फ तस्वीरें जो इस समय आ रही हैं वो दर्शकों को दिखाते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के सदस्य, डिप्टी सीएम दोनों ही बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। और पूरी सरकार ऐसा लगता है कि जो पूजा पाठ है क्योंकि संपन्न हो गया है और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, एक दिन को छोड़ के बाकी जो है पूरा का पूरा जो महाकुंभ रहा वो सफल हो गया है। करोड़ों श्रद्धालुओं का आना छोटी बात नहीं है, सामान्य बात नहीं है। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ हैं। कुमार अभिषेक, से मुख्यमंत्री ने पूरी कैबिनेट बैठी है और लगता है पूरी कैबिनेट पूजा पाठ करेगी। बिल्कुल, ये चूंकि अब समापन का वक्त है इसलिए ये जो पूजन है ये समापन का ही पूजन है, पूर्णाहुति। कुंभ पूर्ण हो चुका है, लेकिन एक खास बात इसमें रही है। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे इस महाकुंभ की कमान अपने हाथ में रखी और वो न जाने कितनी बार व्यवस्था देखने, बार बार अधिकारियों को निर्देश देने, बार बार यहाँ पर पहुंचे। इस वक्त ये लोग बैठे हुए हैं उसी जगह पर, संगम नोज पर, जहां आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री बैठे हैं, उनके साथ के तमाम मंत्री बैठे हैं। लेकिन जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एक बार जब कैबिनेट हुई थी उस दौरान ये तमाम लोग आए थे, इसके बाद कभी कोई नहीं आया। यानी कि 45 दिनों तक बाकी डिप्टी सीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स ने अपने को अलग रखा ताकि कहीं उनकी वजह से वीवीआईपी को की वजह से कहीं मेले में कोई व्यवधान न पड़े, इसलिए ज्यादातर लोगों ने अपने को अलग रखा है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कई बार कहा कि चूंकि उनका घर है, मेजबानी है, बावजूद इसके वो नहीं गए क्योंकि यही एक वजह थी कि लोगों को कष्ट ना हो। लेकिन अब जबकि पूर्ण हो चुका है कुंभ, भीड़ भी बिल्कुल छट चुकी है और हम आपको दिखाएं एक बार फिर तो आपको दिखाई देगा कि संगम नोज पर लोगों की तादाद अब कम होती जा रही है। हालांकि 50,000 से 1 लाख लोग सामान्य हैं जब हर वक्त वो संगम पर स्नान करते हुए संगम के लिए आते हैं, तो 1-2 दिनों में उस भीड़ सामान्य हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री आज विधिवत इसका समापन कर रहे हैं और यही दृश्य इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है जब अपने तमाम कैबिनेट कोलीग्स के साथ वो इस पूजन में बैठे हैं। देखिए, पूरे 45 दिन तक ज्यादातर कैबिनेट मंत्री या तो प्रोटोकॉल में लगाए गए थे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बड़े लोगों के साथ, बड़े केंद्रीय मंत्रियों के साथ, या उन्होंने खुद को इसलिए दूर रखा था कि उनकी वजह से कोई व्यवधान ना हो। लेकिन अब कुंभ खत्म हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, इसलिए ये तमाम आपको जो गतिविधियां हैं ये आज दिखाई दे रही हैं।